ठीक है, ये वाला पेपर है पहला, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उभरती हुई अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जा सकता है। तो इसका जो विकल्प सही है वो भी सही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल ही हो गई है। हर कोई काम कंप्यूटर से होता है, चाहे माल खरीदना हो चाहे बेचना हो, ठीक है, चाहे कुछ कोई सा भी काम करना हो। तो जो वर्तमान अर्थव्यवस्था कौन सा रूप ले चुकी है? डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका डी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अंग है। तो इसका है ब्रॉड बैंड विड्थ। ये सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ब्रॉड बैंड विड्थ ये टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम कनेक्टिविटी जोड़ते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उसकी कनेक्टिविटी के लिए सूचना की विशेषताएं। देखो, अनुरूपता मतलब अनुरूप होनी चाहिए, उपलब्धता सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, और तीसरा है समयबद्धता, और डी है उपयोग सभी। तो इसका डी सही है। ये सूचना में तीनों पॉइंट होना जरूरी है। आगे, सूचना तकनीक के व्यवसाय में सम्मिलित होने के प्रमुख कारक हैं। इसका सी सही है। देखो, लागत में कमी आती है और निरंतर नवीन परिवर्तन। देखो, सूचना तकनीक से क्या होता है, अब एक तो लागत कम हो गई है, कोई सा भी काम होगा, जैसे अब बैंक में ले लो, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे, एक कंप्यूटर काम करता था, पहले रुपये निकाले बैंक जाना पड़ता था, तो घंटों पर लाइन में लगना पड़ता था। अब क्या होता है, अब केवल ATM पे जाओ, 10 मिनट लगेगा, तुम्हारे हाथ में कैश आ जाएगा। तो लागत में कमी भी आती है, और दूसरा निरंतर जीवन नवीन परिवर्तन। तो तकनीक में जो प्रौद्योगिकी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसका सी सही है, ए और बी दोनों। सूचना को परिभाषित किया जा सकता है एक तथ्य के रूप में, डाटा के रूप में, और सी है डाटा के अर्थपूर्ण तथा संसाधित रूप में। तो ये सूचना होती है वो जो डाटा होता है हमारे पास, डेटा को हम क्या करते हैं, संशोधित करके उसमें नए फीचर ऐड करके संसाधित के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका सी सही है। आगे, डेटा ट्रांसमिशन करने वाले सिस्टम के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सूचना क्रांति है, मात्र एक मिथक। इसका बी सही है। एक अधिकाधिक कंप्यूटरीकरण के द्वारा एक वास्तविक बन रही है। तो सूचना क्रांति क्या है? तो सूचना क्रांति का मतलब होता है सूचनाओं को तीव्र गति से संचारित करना, या सूचना के प्रेरित करने के तरीके में परिवर्तन होना, उसे कहते सूचना क्रांति, जिसका बी सही है। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए इंफॉर्मेशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? निर्णय लेने के लिए, समय की बचत के लिए, धन की बचत के लिए, कार्य सुचारू रूप से करने के लिए। तो इसका ए सही है, निर्णय लेने के लिए। आगे है, आपने इंटरनेट से एक विषय पर कुछ जानकारी अपने PC यानी पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड की और उसे अपने मित्र को भी मेल कर दी। यह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ये डाटा संचरण। देखो, डाटा संचरण में भेजना, और डाटा में जो सूचना, तो इसके अंतर्गत आता है। ये है डाटा संचरण के अंतर्गत आता है। आपने अपने कंप्यूटर लैब में कुछ प्रोग्राम बनाए थे और उन्हें एक फ्लॉपी में आपने अपने पास सुरक्षित रख लिया। यह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हुआ? ए है डाटा संचरण, बी है डाटा भंडारण, सी है डाटा मैनेजमेंट, और डी है डाटा प्रस्तुतिकरण। इसका बी सही है, डाटा भंडारण। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ए रेडियो, बी टीवी, सी इंटरनेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी सही है। इंटरनेट से सारी सूचना, पहले रेडियो से क्या, रेडियो में जब कोई सूचना प्रसारित करे तभी तुम्हें मिलेगी, टीवी पर कोई चैनल कोई सूचना आई तभी मिलेगी, लेकिन इंटरनेट का जब चाहो जहाँ चाहो वो सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? इंटरनेट।
एक कंपनी की वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। यह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? डाटा संचरण, डाटा भंडारण, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रस्तुतीकरण। इसका है डाटा भंडारण। तो आय व्यय का लेखा जोखा ग्राफ के माध्यम से क्या दिखाना, जैसे किसी डायग्राम के द्वारा कोई डिटेल प्रस्तुत करना या सूचना प्रस्तुत करना, उसे डाटा भंडारण कहते हैं। एलसीडी का पूरा रूप क्या है? देखो एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका ए सही है, लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले। जो एलईडी होती है, एलसीडी होती है, उसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, इसका ए सही है। 14 प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता को समझाने लायक कोड में कौन बदलता है? ए कंप्यूटर, बी सीपीयू, सी ट्रांसलेटर और डी रिसीवर। इसका ट्रांसलेटर का मतलब अनुवाद, परिवर्तित करना। तो जो डेटा है उसे प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य बनाने के लिए ट्रांसलेटर ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम जो भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में जाती है, लेकिन वो वापस जब हमें कोई सूचना डेटा देता तो हमारी लैंग्वेज में वापस आता, उसे कहते हैं ट्रांसलेटर। किसी डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम से भेजी जाती है। क्रम से भेजी जाती है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन, मल्टी ट्रांसमिशन। तो इसका ए सही है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। तो वो सीरियल, जो भी सूचना हो सीरियल से जाती है, तो उसे कहते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। 16वां है कोई कोएक्सियल केबल का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए टेलीफोन नेटवर्क, बी केबल टेलीफोन नेटवर्क, सी न्यूज नेटवर्क, डी उपयोग में कोई नहीं। इसका बी सी है, केबल टीवी नेटवर्क। जो केबल होती है, केबल वाली टीवी, उसके नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट लिंक में डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? 1000 Mbps, 200 Mbps, 3000 Mbps, 4000 Mbps। इसका ए सही है, 1000 Mbps। संचार की वह कौन सी तकनीक है जो कि चित्र तथा ध्वनियों का प्रेषण करती है? ए फैक्स, बी टेलीग्राम, सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी कोई नहीं। जिसका सी सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संचार की तकनीक कौन सी जिसमें चित्र तथा ध्वनि है? तो वो चित्र में हमारा फोटो भी जाता है और ध्वनि आवाज आती है। तो वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या वीडियो कॉलिंग होती है, उसे कहते हैं, उससे होता है, चित्र भी जाता है, ध्वनि भी जाती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? अनियमित प्रकाश या प्लफुज, एक्टिव लाइन, विद्युत, सी है रेगुलर लाइट और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए सही है, अनियमित प्रकाश। ये फाइबर केबल क्या होती है तुमने देखा होगा, जो हमारे डिश टीवी लगी होती है घर पर, इसी केबल खोल के देखना तो बहुत सारे रेसे टाइप में होते हैं, उसे ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। सूचना जिस भी माध्यम से भेजी जाती है उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के बाद पुनः कोड भाषा को वास्तविक भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए संकेत वाचन, बी प्राप्तकर्ता, सी वाहन और डी कोई नहीं। तो ए सही है, संकेत वाचन, इसे एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। सूचना तकनीक संबंधित है। ए सूचनाओं के एकत्रीकरण, बी सूचनाओं की प्रोसेसिंग, सी सूचनाओं का प्रबंधन से और उपयोग सभी। इसका ये सही है, डी सही है। सूचना क्रांति में तीनों काम सम्मिलित हो गए। पहले सूचना एकत्रित की जाएगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसका मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाएगा। 22 क्वेश्चन, जब मुद्रित या सचित्र चेंजों के माध्यमों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उत्पादित किया जाता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी सही है, इसका ए और बी दोनों, इलेक्ट्रॉनिक बुक और ई बुक। सूचना प्रौद्योगिकी की अति महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है? ए सूचना, दूसरा व्यक्ति, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सबसे बेस्ट है।
तो कंप्यूटर के द्वारा ही सारे काम होते टेक्निकल, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कंप्यूटर है। अब यह बेसिक सेलुलर सिस्टम का घटक नहीं है। स्विचिंग सेंटर, मोबाइल उपकरण, बेस स्टेशन, रेडियो। तो रेडियो सूचना प्रौद्योगिकी गणना तथा डैश का संयोजन करता है। संचार तकनीक, संग्रहण तकनीक, प्रोसेसिंग तकनीक, सभी। इसका ए सही है, संचार तकनीकी। वेबसाइट सूचनाओं के प्रबंधन के लिए कौन सा ढांचा उपयुक्त है? वेबसाइट ढांचा, सूचना गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका बी सही है, सूचना ढांचा। देखो, सूचनाओं के मैनेजमेंट, सूचनाओं को किस प्रकार से प्रेषित करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी सूचना का ढांचा, कौन सी सूचना कब भेजनी, कैसे भेजनी, क्या बनाना, ये सूचना ढांचा बताता है। एंट्रोपी की विचारधारा विकसित की थी। ए बीबर ने, बी सैनन ने, सी ओसलन ने और डी में से कोई नहीं। इसका बी सही है, सैनन ने। सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार से व्यर्थ है। सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार से व्यर्थ है, अक्षम है, समय की मांग है, तो पूर्व में से कोई नहीं। इसका सही है, व्यापार से नहीं, व्यापार में होगी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार में समय की मांग है। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी आजकल बिना इसके ही, सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी व्यापार ग्रो नहीं कर सकता। अब ये सूचना को प्रेषित करने वाला कहलाता है। प्राप्तकर्ता, प्रेषक, प्रोटोकॉल, उपयोग में कोई नहीं। इसका प्रेषक, जो भी व्यक्ति सूचना को भेजेगा उसे सेंडर या फिर प्रेषक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, आपके पास बहुत अधिक मात्रा में डाटा एकत्र हुआ है और उस पर आपने विभिन्न प्रक्रियाएं की। ये कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? डाटा संचरण, डाटा भंडारण, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट। तो ये डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहा है, यहाँ पर डाटा, बहुत सारा डाटा उपलब्ध है और इसमें बहुत सारी क्रियाएं करनी है। जैसे आपके सामने कोई डेटा है, कोई सूचना है, जैसे रिजल्ट कार्ड रखे हैं आपके सामने, बच्चों के नंबर रखे हुए हैं, सभी कोई टर्म एग्जाम हो उसके, उससे रिजल्ट कार्ड बनाने कंप्यूटर के द्वारा, तो इसे डाटा कहा जाएगा। और उस डाटा के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा क्या बनेगा, रिजल्ट कार्ड बनेगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना तकनीक का दोष है? गोपनीयता को खतरा, डाटाबेस की सुरक्षा को खतरा, कंप्यूटर की लत, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी है। देखो, एक तो गोपनीयता खतरा है, पासवर्ड नहीं डाला रहेगा तो कोई सूचना लीक हो सकती है। दूसरा, डाटाबेस सुरक्षा, हमारा जो डाटा है वो नष्ट हो सकता है। और दूसरा, कंप्यूटर की लत, इससे क्या होता है, कंप्यूटर चलाने की लत पड़ जाती है। आगे है, सूचना क्रांति ने किया है लोगों को एकजुट बंधे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और समीप हैं। तो ये डी है, मतलब सबको समीप कर दिया। सूचना क्रांति ने क्या, कंप्यूटर ने सब, कोई व्यक्ति कहीं रह रहा हो, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, नोएडा, दिल्ली, कहीं भी रह रहा हो, आप जब चाहो तब उससे बातचीत कर सकते हो और वीडियो कॉलिंग करके मीटिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये सभी काम उसने कर दिए, बट सबको एक साथ पास ला दिया है। डेटा का स्वरूप है संख्यात्मक, शाब्दिक डेटा, संख्यात्मक, शाब्दिक डेटा, उपयोग सभी। जो डेटा होता है वो संख्या के रूप में हो सकता है, शाब्दिक डेटा भी हो सकता है, जैसे हम कोई कहानी लिखते हैं या कुछ बुक है तो वो डेटा ही हमारा, और संख्यात्मक और संख्या में हो सकता है, जैसे सब मैथ का क्वेश्चन है तो संख्या भी लिखोगे, शब्द भी लिखोगे। तो ये डी इसका विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयोग डाटा संचरण क्षेत्र का नहीं है? मोबाइल फोन, रोबोटिक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका रोबोटिक्स इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। एलसीडी तकनीक का मुख्य लाभ है न्यूनतम ऊर्जा की खपत, अधिकतम ऊर्जा की खपत, कम रोशनी, अधिक रोशनी। इसका ए सही है। एलसीडी का ऊर्जा, जो हमारे बॉक्स टीवी हुआ करती थी वो ज़्यादा वोल्टेज लिया करती थी, लेकिन अब जो एलईडी आ गई है, एलसीडी, उनसे क्या वोल्टेज कम, ऊर्जा की खपत कम होती है। आगे 36वां क्वेश्चन, डाटा संचरण के रफ्तार
मापने की क्या इकाई है? बिट्स पर सेकंड, बी है डाटा पर सेकंड, सी है कैरेक्टर पर सेकंड और डी है, तो वो में से कोई नहीं, तो ए सही है, बीपीएस बिट्स पर सेकंड। 37 क्वेश्चन में कोई भी सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिस गति से जाती है उस गति को क्या कहते हैं? बाउंस दर, रफ्तार दर, रन रेट, तो कौन से कोई नहीं, तो बाउंस दर ए सही है इसका। आवृत्ति की मदद से सूचना भेजा जाना किस प्रकार के मॉड्यूलेशन के अंतर्गत असंभव है? 38 क्वेश्चन है, ए है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्प्लीट्यूशन मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ए सही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। विद्युत संकेत में तुलना में किसका बैंडविड्थ ज्यादा या चौड़ा होता है? प्रकाश तरंग का, ध्वनि का, दोनों का, उनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश तरंग की सबसे बेस्ट विद्युत होती है। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? चुंबकीय प्रसारण का, विद्युतीय चुंबकीय प्रसारण का, ध्वनि प्रसारण का और डी इनमें से कोई नहीं, इसका ए सही है, विद्युतीय प्रसारण। जो हमारे पास सैटेलाइट जो हमें डेटा भेजते हैं या सूचना को एकत्रित करने में और प्रसारित करने में जिसका उपयोग करते हैं उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रसारण। मतलब जो डेटा कलेक्ट से विद्युत चुंबकीय प्रसारण से डेटा को कलेक्ट करते हैं। आगे निम्न में से किसका संबंध लेखन कार्य अथवा दस्तावेज निर्माण से नहीं है? डिटेक्शन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन से लिखा नहीं जा सकता, लेखा हुआ डेटा भेजा जा सकता है। जैसे ये वाला तुम्हें कोई ये किताब का ऐसे प्रिंट भेजना है तो मशीन में फंसा दो और जहाँ भेजना होगा उसका कोड डाल दो तो उस शहर में वो पहुँच जाएगा। आगे है 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना तकनीक का अनुप्रयोग का क्षेत्र नहीं है? ए है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बी है कंप्यूटर डाटा बेस मैनेजमेंट और सी है कृषि उत्पादन और डी है ईमेल। तो इसका सी सही है, कृषि उत्पादन। ये सूचना प्रौद्योगिकी से का अनुप्रयोग नहीं है। 43 है, किसने एक ऐसी प्रेस की शुरुआत की जिससे पेपर पर दबाव डालकर छापा जा सकता है? ए गुटेनबर्ग ने, बी बिलग्रेस ने, सी जॉर्ज ने और डी जॉनसन ने। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले दाब मशीन या छापे खाने का आविष्कार किया था, जिससे एक किताब से दूसरे प्रिंट जैसे ये किताब फुट से करनी है तो उस दाब मशीन के द्वारा ही दूसरे पेज पर ऐसा ही चित्र छप जाते थे। 44 एक मुद्रित सचित्र और खाली सीट स्याही से बनी हुई है, कागज, मोज, भोजपत्र, अन्य सामग्री बने हुए समूह को क्या कहते हैं? किताब, पेन, कापी, इनमें से कोई नहीं। तो किताब कहीं तो क्या है? मुद्रित मतलब अक्षर लिखे, चित्र में चित्र, खाली सीट खाली पेज हो सकता है, स्याही से बनी मतलब इनकी जिसमें लगी हुई है, कागज और भोजपत्र आदि से बनी, तो इसे क्या कहें? किताब कहा जाए। मतलब किताब को बनाने इतनी सामग्री की आवश्यकता होती है, उन्होंने पूरा किताब की सामग्री बता दी। पहला चैप्टर फिनिश हो गया। दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर के मूल तत्व। एक पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में से निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, मॉडेम। इसका डी सही है, मॉडेम में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य मतलब बेसिक वर्क क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, ये सभी। तो ये सभी कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन कंप्यूटर दोनों में बराबर कह नहीं सकते, तो इसका ए सही है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का बहुत तेज गति से चलता है, जैसे आज हम अभी यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत ही कहीं और के बारे में सोचने लग रहे हैं। कंप्यूटर का इतनी तेज काम नहीं करता, मनुष्य का मस्तिष्क ज़्यादा तेज काम करता है। कंप्यूटर में किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? शुद्ध, मानव, कृत्रिमिक, उपयुक्त में सभी। तो इसका कृत्रिम जो मनुष्य है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पास है। कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है, रूपांतरण द्वारा किया जाता है। पेरिफेरल्स मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू। तो देखो सीपीयू के द्वारा कोई भी डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरण, उसका रूप परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल। तो एक चिप है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, कंप्यूटर पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इसका जो मस्तिष्क होता है, सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। सीपीयू के कार्य क्या हैं? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी। तो ये सभी कार्य कंप्यूटर के हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर पर होते हैं। प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड। तो जो भी कंप्यूटर के गणना संबंधी कार्य होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं, सीपीयू में होते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, ये सभी। इसका ए सही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू का पूरा नाम है, ए सही है इसका। 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकार हैं डेटा का संकलन तथा निवेशन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन निर्गमन या पुनर्निर्माण करना। द ABC तीनों, इसका डी सही है, ABC तीनों सही है। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल। इनमें से कोई नहीं, इसका डी सही। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है? डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा निर्गमन, डेटा अंकलन। तो डेटा का अंकन करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेशन यूनिट। इसका सी विकल्प सही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, बी है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, सी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और डी है कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो इसका ए विकल्प सही है, सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्हों को, एक कहते हैं डेटा को। तो जो भी कलेक्टेड डेटा उसे सूचना कहा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करती है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल्स। तो प्रोसेसर के द्वारा सारी सूचनाएं कन्वर्ट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। इसका डेटा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, एल्गोरिथम। इसका इनपुट जो भी सूचना हम कंप्यूटर एंटर करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पानेट और लेन। तो इसका नाम था ये है एल्जस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ARPANET। ये सी सही है इसका। प्रथम कंप्यूटर का निर्माण एनिक का निर्माण किसने किया था? बेन न्यूमैन ने, जोसेफ एफ
जैकार्ड ने, जी प्रिम्सपर एवं जॉन मैचले ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सी सही है, जेम्स प्रिम्सपर एवं जॉन मैचले ने। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? बाईसवां क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ये सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इनमें निवेश एवं निगम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। सी है, यह कम गति एवं शुद्धता से काम करता है। और डी है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। इसका सी गलत है, ये बहुत तेज काम करता है, इसमें क्या कम गति से करता है, अशुद्ध डाटा का भी शुद्ध नहीं देता है, जैसा डेटा डालो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें परिणाम मिलेंगे। कंप्यूटर है, इसका देखो, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होती है। निम्नलिखित में कूट में कौन सा सही है, चयन कीजिए। इसका डी सही है, ये चारों सही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फा न्यूमेरिकल, ग्राफिक, शेष और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि। इसका बी सही है। दो अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा मीन्स अक्षर होते अल्फाबेट, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर, तो अल्फा न्यूमेरिकल, नंबर और अल्फाबेट का कैरेक्टर। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे शब्दों को अनुवादित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप से जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइसेस। 50 में कितने सही होने चाहिए? 50 में नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 33% पासिंग मार्क मांग रहे हैं, तो 50 के लिए भी बता रहा हूँ।